Assalamu alaikum, dear students. Open your textbook, My English Book 8, at page 18. And here you can see the chapter Miss Slippery. And of course, today we will look into the life of Miss Slippery. I'm going to read this chapter. Listen very carefully, attentively till the end of the video. Given below are extracts from the story of a lonely girl who is teased by classmates in school because she is upset and unnerved due to certain problems at home. She is unable to do any task well. The story tells us what happens next. गिवन बिलो यानी नीचे जो दिया गया है आर एक्सट्रैक्ट्स. नीचे दिया गया एक्सट्रैक्ट्स का मीनिंग होता है पार्ट ऑफ एनी बुक फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अ लोनली गर्ल. ये जो एक्सट्रैक्ट्स है वो एक अकेली लड़की की कहानी से लिया गया है. हु इज़ टीज्ड, टीज मतलब छेड़ना. हु इज़ टीज जिसे छेड़ा जाता बाय क्लासमेट्स इन स्कूल. स्कूल की हम जमात लड़कियों के ज़रिए जिसे छेड़ा जाता है. बिकॉज क्योंकि शी इज़ अपसेट एंड अननर्व्ड. वो अपसेट यानी कि परेशान, कश्मकश में, एंड अननर्व्ड का मतलब होता है कि असावी बेचैनी. ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स एट होम, अपने घर पर, उसके घर पर चंद मसाइल की वजह से वो कश्मकश में और असाबी बेचैनी में मुब्तला थी. शी इज़ अनेबल टू डू एनी टास्क वेल, और वो किसी भी टास्क को, किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाती. द स्टोरी टेल्स अस व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. स्टोरी हमें बताती है कि आगे क्या होता है. पार्ट 1. I got ready and went to school. In the first period, our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebooks. I took out the mathematics notebook by mistake. I replaced it quickly, but the teacher perhaps had kept her gaze fixed on me. She shouted, "Come here with your book, Siley." I obeyed her, but her angry looks made my legs tremble, and when I reached her chair, the notebook fell on her feet. I got ready and went to school. मैं तैयार हुई और स्कूल गई. In the first period, पहले पीरियड में, our class teacher, हमारी क्लास टीचर, who taught us English, जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, told us to take out our composition notebooks. हमसे हमारी मजमून नवेसी की नोटबुक निकालने के लिए कहाँ. आई टुक आउट द मैथमेटिक्स नोटबुक बाय मिस्टेक, और मैंने निकाली, टुक आउट यानी कि निकाली, मैथमेटिक्स यानी रियाजी की नोटबुक बाय मिस्टेक, गलती से. आई रिप्लेस्ड इट क्विकली, और मैंने जल्दी ही इसे बदल दिया. बट लेकिन टीचर परहैप्स यानी शायद हैड केप्ट हर गेज फिक्स्ड ऑन मी, वो मुझे ही देख रही थी. शी शाउटेड, और वो चिल्लाई, कम हियर विथ योर बुक साइली, अपनी बुक के साथ यहाँ आओ साइली. आई ओबेड हर, मैंने उनके फरमान पर अमल किया. ओबेड यानी फरमाबरदारी करना, फरमाबरदारी किया. बट हर एंग्री लुक्स, लेकिन उनकी गुस्सेली नज़रें, उनकी गुस्से वाली नज़रें, मेड माई लेग्स ट्रेम्बल, मेरे पैरों को उसने ट्रिम्बल किया, यानी कि मेरे पैर उनकी नज़रों से, गुस्से वाली नज़रों से कांपने लगे. एंड व्हेन आई रीच्ड हर चेयर, और जब मैं उनके चेयर के पास पहुंची, द नोटबुक फेल ऑन हर फीट, मेरी जो बयाज थी वो उनके पैरों पर गिर गई. सम गर्ल्स लाफ्ड लाउडली, कुछ लड़कियों ने ज़ोर से कहकहा लगाया यानी हंसा. द टीचर थॉट, टीचर को लगा, दैट के आई हैड ड्रॉप्ड द नोटबुक ऑन पर्पज़. ऑन पर्पज़ मतलब जानबूझकर. टीचर को लगा कि आई हैड ड्रॉप्ड यानी मैंने गिराई नोटबुक, बयाज मैंने जानबूझकर गिराई. शी स्टेयर्ड एट मी, और वो मुझे घूरने लगी. विद एन ऑल डेवरिंग लुक, पूरी ऑल डेवरिंग का मतलब होता है कि बहुत ही गुस्से वाली और खा जाने वाली नज़रों से उसने मुझे देखा. गो एंड स्टैंड नियर योर सीट, जाओ और अपने सीट के नज़दीक खड़े रहो, अपनी जगह पर खड़े रहो. शी येल्ड, वो चिल्लाई. आई केप्ट स्टैंडिंग पनिश्ड फॉर द होल पीरियड, और मैं खड़ी रही. केप्ट स्टैंडिंग यानी खड़ी रही, पनिश्ड सज़ा के तौर पे, फॉर द होल पीरियड, पूरा पीरियड में सज़ा के तौर पे खड़ी रही. द नेक्स्ट वॉज हिस्ट्री क्लास एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट. द टीचर हैज़ आस्क्ड अस to memorize the causes and effects of the Battle of Panipat. I was well prepared. She began testing of all of us one by one. When my turn came, I went blank. The teacher gave me a stern stare while I stood there still, with my head hanging down in shame. The next was history class and my favorite subject.
आगे का जो क्लास था वो हिस्ट्री का था और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। द टीचर हैड आस्क्ड अस टू मेमोराइज, टीचर हमें बोल चुकी थी, हमें कह चुके थे मेमोराइज यानी कि याद करने के लिए कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, असबाब यानी वजूहात और इफ़ेक्ट्स असरात ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत, बैटल यानी जंग, पानीपत की जंग के असरात और असबाब क्या है को याद करने के लिए टीचर ने हमसे कहा था। आई वॉज़ वेल प्रिपेयर्ड, मैं अच्छे से तैयारी मैंने अच्छे से तैयारी की थी। शी बिगैन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस वन बाय वन, फिर उसने हमारा इम्तिहान लेना शुरू किया एक के बाद एक। व्हेन माई टर्न केम, जब मेरी बारी आई, आई वेंट ब्लैंक, मैं ब्लैंक हो गई यानी मैं सब कुछ भूल गई, यानी मैं खाली जहन हो गई, सुन हो गई। द टीचर गिव मी अ स्टेन स्टेयर, टीचर ने मुझे एक स्टेन स्टेयर यानी कड़ी नज़रों से देखा। वाइल आई स्टूड देयर स्टिफ स्टिल विथ माई हेड हैंगिंग डाउन इन शेम, जबकि मैं अपना जिस्म को अकड़ाए वहाँ पर और सर को शर्म से झुकाए खड़ी रही। Mama and Papa continued their never-ending tiffs. Papa used every opportunity to express his annoyance. Mama, on her part, did not allow any such occasion to slip without turning it into a vociferous quarrel. The quarrel was between the two, but the punishment inevitably descended on the third one. That is me at school. Wherever and whenever I heard raised voices, I felt as if Mama and Papa were quarreling. Sometimes, even in the midst of silence, Mama's scream came piercing through my ears, and whenever I heard Mama's high-pitched yells, my legs quivered. Now let's translate it in Urdu. Mama and Papa continued their never ending tiffs. Tiffs का मतलब होता है कि तकरार। मामा और पापा की ना ख़त्म होने वाली जो तकरार है वो जारी रही। पापा यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि मौका। पापा हर मौके का इस्तेमाल करते टू एक्सप्रेस हिज एनॉयंस, अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने यानी जाहिर करने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते। ममा ऑन हर पार्ट, और ममा जो थी वो भी अपनी तरफ से डिड नॉट अलाउ एनी such occasion to slip without turning it into a vociferous quarrel. तो ममा भी अपनी तरफ से जो भी तकरार होती, बहस को एक शोर शराबा करने से, वो भी शोर शराबा में तब्दील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। The quarrel was between the two, झगड़ा दो के दरमियान था। बट लेकिन द पनिशमेंट इनइविटेबली डिसेंडेड, लेकिन जो पनिशमेंट थी तो वो इनइविटेबली यानी कि यकीनन वो डिसेंडेड ऑन द थर्ड वन, वो किसी तीसरे पर जाती। दैट इज़ मी एट स्कूल, और वो मैं थी स्कूल में, मेरे साथ होता। वेरेवर यानी कि जहाँ कहीं, एंड वेनेवर यानी कि जब कहीं। आई हर्ड मैं सुनती, रेज्ड वॉइसेस ऊंची आवाज़ें मैं सुनती। आई फेल्ट मुझे ऐसा लगता, मुझे ऐसा महसूस होता। एज इफ़ जैसे कि, एज इफ़ यानी जैसे मामा एंड पापा वर क्वारलिंग, मामा और पापा झगड़ा कर रहे थे। समटाइम्स कभी कभी, इवन इन द मिड्स ऑफ साइलेंस, इवन यानी कि भी, जबकि साइलेंस होता खामोशी यानी पूरा सुकूत होता, सुकूत के दरमियान भी ममाज स्क्रीम्स, ममा की चिल्लाने की आवाज़ केम पियर्सिंग थ्रू माई ईयर्स, मेरे कानों को चीरती हुई आती। एंड और whenever जब कभी, आई हर्ड ममाज हाई पिच येल, जब कभी मैं ममा की हाई पिच येल्स यानी कि गला फाड़ चीखे सुनती। माई लेग्स क्वीवर्ड, मेरे पैर कांपने लगते, मेरे पैर लरजने लगते थे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का